डियर स्टूडेंट्स, जीरो टू जेनिस सीरीज में ये आपका 5th वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको प्रश्न पूछना है, क्वेश्चन पूछना है और कैसे आपको इंग्लिश में बातचीत करनी है। ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अक्सर कम्युनिकेशन में, बातचीत में आपको पता है सबसे ज्यादा जिसका उपयोग होता है वो होता है आपके क्वेश्चंस। अगर हमें क्वेश्चंस की कमांड है, अगर हमको पता है कि प्रश्न कैसे पूछना है तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। ट्रिक के साथ में आज मैं आपको डू, डज, डिड, विल, कैन, कुड, मे, माइट कैसे आपको पूछना है स्पीडली बिना कोई गलती किए है, सारी चीजें डिटेल बताने वाला हूं। बेसिक के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बात तो हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चंस की दो कैटेगरीज होती है। पहली होती है आप लोगों की जिनकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरे जो होते हैं ये आपके होते हैं WH वर्ड्स। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। पहले जिनकी शुरुआत आप करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, जिसे आपने किसी से कहा क्या आप पढ़ाई करते हैं, आप इंग्लिश में कहेंगे डू यू स्टडी। क्या आप ये कर सकते हैं, कैन यू डू इट, राइट। क्या आप बिजी हैं, आर यू बिजी। क्या वह कुछ कर रहा है, इज ही डूइंग समथिंग। तो पहली कैटेगरी हो जाती है उन क्वेश्चंस की जिनकी शुरुआत जो होती है हेल्पिंग वर्ब से होती है और हिंदी में आप इन्हें क्या से स्टार्ट करते हैं। क्या ये मार्कर पेन है, इज दिस मार्कर पेन। और दूसरे होते हैं स्टूडेंट्स WH वर्ड्स। WH वर्ड्स मतलब जिसमें आप पूछते हो आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ओके, ऐसे ही आपसे मैंने पूछा वहां क्यों जाओगे, व्हाई विल यू गो देयर। आप कब आए तो when आए, did you come here। You can say students when, why, what, where, how long, for what, how many, how much। we have many WH words। तो ये होते हैं सेकंड क्वेश्चंस। अब मैं आपको बता दूं कि आपके स्पोकन में इन क्वेश्चंस का भी यूज होता है, इन क्वेश्चंस का भी यूज होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को डिटेल्ड में, ट्रिक के साथ में कि कैसे आपको स्पीडली सेंटेंस को बोलना है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्टूडेंट्स, एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। अब आपके सामने यहां पर देखिए पूरे 12 टेंसेस लिखे हैं जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इनको प्रैक्टिस कैसे करना है। और यहां पर कुछ बेसिक मोडास और साथ में वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव भी आपको दिया हुआ है। यहां पर मैं इनको ग्रुप में डिवाइड कर देता हूं। ये देखिए यहां से एक लाइन हमने ऐसा खींच लेते हैं तो अब आप देखेंगे ये सिंपल टेंस हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। यहां से एक लाइन इनको डिवाइड कर देगी, ये हो गया आपके परफेक्ट टेंस और लास्ट में हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही देखो आप लोग, ये आपका एक ग्रुप हो गया, शुड मस्ट का आपका एक ग्रुप हो गया, डू डज डिड और विल का एक ग्रुप हो गया, इज एम आर वाज यूर विल बी का एक ग्रुप हो गया, राइट। अब इनको ग्रुप में हमने डिवाइड कर लिया। अब इनकी हम करेंगे प्रैक्टिस। देखो सबसे पहले आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें क्या से आपको इसको शुरू करना है। क्या आप, डू यू, क्या मैं, डू आई। डज कहां लगाना है, डज लगाना है आपको ही, शी, इट और कोई भी एक सिंगुलर नेम के साथ। क्या वह, डज ही। क्या आप, डू यू। क्या रोहन, डज रोहन। क्या रोहन पढ़ाई करता है, डज रोहन स्टडी। कम ऑन, डज रोहन स्टडी। अब करता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसलिए क्या लगाया हमने, डज। क्या रोहन ने पढ़ाई की, तो जैसे ही की लगाओगे वहां पर डिड लग जाएगा, डिड रोहन स्टडी। क्या रोहन पढ़ाई करेगा, विल रोहन स्टडी। यहां ब्लैक पेन से जो भी लिखे हुए हैं, ये ब्लैक पेन से जो भी लिखा हुआ है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और जो भी ब्लू से लिखा हुआ वो आपका सब्जेक्ट और आपकी वर्ब आ रही है। देखिए मैंने आपसे कहा क्या आप पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी, तो करते हो मैं डू डज। क्या आपने पढ़ाई की तो डिड। क्या आप पढ़ाई करोगे तो विल यू स्टडी। क्या आप यहां आओगे, विल यू कम हियर। क्या वहां जाओगे, विल यू गो देयर। इन शॉर्ट आपको सेंटेंस के लास्ट में फ्यूचर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड गागेगी यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही क्या आपने कोई काम किया और क्या आप कोई काम करते हो, दैट इज। अब आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आपने इंग्लिश बोली, डिड यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो। अब रहे हो कौन सा टेंस हो गया स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोल रहे थे के लिए यूज करेंगे आप वर यू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोल रहे होंगे के लिए यूज करेंगे आप विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोल चुके हो या आपने कोई काम कर लिया है तो आप कहेंगे हैव यू डन दिस वर्क।
क्या आप पढ़ाई कर चुके हो? हैव यू स्टडीड? क्या आप ये मूवी देख चुके हो? हैव यू वॉच्ड दिस मूवी? और हैज लगाएंगे हम सिंगुलर थर्ड पर्सन, जैसे मैंने कहा क्या रोहन चला गया है? हैज रोहन गॉन? क्या रोहन आ गया है? हैज रोहन कम? क्या रोहन आ गया था? हैड रोहन कम? क्या रोहन आ गया होगा? विल रोहन हैव कम? तो कुछ इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपका पास्ट परफेक्ट, और ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे ही जब आप आगे देखेंगे तो आगे आपको मिलेगा, मैंने कहा क्या आप 2 दिनों से यहां आ रहे हो? हैव यू बीन कमिंग हियर फॉर 2 days? इसमें आप यहां पर सिंस और फॉर भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आपको जो भी टाइम लगाना वो समय आप लगा सकते हैं। क्या आप 2 साल से इंदौर में रह रहे हो? Have you been living in Indore for 2 years? क्या आप 2 साल से इंदौर में रह रहे थे? Had you been living in Indore for 2 years? और क्या आप 2 साल से इंदौर में रह रहे होंगे? Will you have been living in Indore for 2 years? In short, students, you have to practice all these 12 tenses that start from helping verb, and in Hindi we start from क्या. Let me tell you one more time, in हिंदी we start from क्या. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको कोई सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्या से हो रही है उसको आपको हेल्पिंग वर्ब से बनाना है, और आपको ये याद रखना है भाई कि कहां पर आपको डू डज डिड विल लगाना है. अब आप देखना ना, क्या आप सुनते हो? डू यू लिसन? क्या आप सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन चुके हो? हैव यू लिसन्ड? क्या आप 2 साल से सुन रहे हो? हैव यू बीन लिसनिंग फॉर 2 years? Once you change helping verb, you have a different meaning. इट मीन्स हियर यू शुड नो कि कहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है. अगर आपने गलत जगह गलत हेल्पिंग वर्ब लगा दी तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा. इसीलिए यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, यू शुड नो हाउ टू यूज करेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑन करेक्ट प्लेस. राइट? इसी तरीके से देखिए, क्या आप बोल सकते हो? कैन मतलब सकते हो. कैन यू स्पीक? क्या आप बोल सके? कुड यू स्पीक? क्या आप बोल सकोगे? विल यू बी एबल टू स्पीक? क्या इंडिया मैच जीत सकेगा? विल इंडिया बी एबल टू विन द मैच? क्या मुझे वहां जाना चाहिए? शुड आई गो देयर? क्या मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए? मस्ट आई गो देयर? क्या हमें यह अवश्य करना चाहिए? मस्ट वी डू दिस? ऐसे ही देखो, डूडस सीरीज में आपका यहां भी डूडस है, यहां भी डूडस है, लेकिन ये कोई चीज पास होने के अर्थ में होता है. क्या आपके पास समय है? डू यू हैव टाइम? क्या आपके पास समय था? डिड यू हैव टाइम? क्या आपके पास समय होगा? विल यू हैव टाइम? क्या आप एक अच्छे डॉक्टर हैं? आर यू अ गुड डॉक्टर? क्या आप अपने दोस्तों के साथ हैं? आर यू विथ योर फ्रेंड्स? ये सिंपल सेंटेंस है आपके. क्या आप अपने दोस्तों के साथ थे? वर यू विथ योर फ्रेंड्स? और क्या आप अपने दोस्तों के साथ होंगे? विल यू विथ योर फ्रेंड्स? विल यू बी विथ योर फ्रेंड्स? सो ओवरऑल अगर आप देखें तो यहां पर जितने भी सेंटेंसेस लिखे हैं, ऑल दिस सेंटेंसेस एक्चुअली हैव स्टार्टेड फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब. और इनमें कॉमन चीज ये है कि सबकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, और इनमें हम लोग हिंदी में इनको क्या से शुरू कर रहे हैं. इसका मतलब यह हुआ कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो वो सेंटेंस क्या से बनता है. अब आपको करनी है भाई प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक सेंटेंस आप ले लीजिए. आपने मान लो एक सेंटेंस लिया, क्या रोहन क्रिकेट खेलता है? बहुत सरल सा सेंटेंस ले. आप लोग टफ सेंटेंस नहीं ले. अपने दिमाग से मिसकंसेप्शन निकाल के फेंक दे कि आप टफ सेंटेंस लेंगे तो टफ वर्ब याद होगी. बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई. आप जितना इजी चीजों को लर्न करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपको इजीली लर्न होंगी. लैंग्वेज टफ नहीं, लैंग्वेज आसान है. लैंग्वेज को आसानी से सीखे, टफ तरीके से नहीं सीखे. इसलिए सरल से सरल वर्ब लो जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल है, जिसमें आप अपनी टंग को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में बोल सके, जिसमें आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो. जैसे आपने एक सेंटेंस लिया कि क्या रोहन क्रिकेट खेलता है, तो डज रोहन प्ले क्रिकेट? क्या रोहन ने क्रिकेट खेला? डिड रोहन प्ले क्रिकेट? क्या रोहन क्रिकेट खेलेगा? विल रोहन प्ले क्रिकेट? क्या रोहन क्रिकेट खेल रहा है? क्या रोहन क्रिकेट खेल रहा है? तो इज रोहन प्लेइंग क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो? तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट? क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं? तो एम आई प्लेइंग क्रिकेट? क्या आप सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग? मेरे वीडियो देखने वाला व्यक्ति सो कभी नहीं सकता. राइट? सो ना मत भाई. क्या आप पढ़ाई कर रहे हो? आर यू स्टडिंग? क्या आप पढ़ाई कर रहे थे? वर यू स्टडिंग? क्या पढ़ाई कर रहे होंगे? विल यू बी स्टडिंग? बी स्टडिंग. कम ऑन, विल यू बी स्टडिंग? क्या आप आराम कर चुके हो? हैव यू टेकन रेस्ट? क्या रोहन चला गया है? हैज रोहन गॉन? क्या आपने पढ़ाई कर ली है? हैव यू स्टडीड? और जब इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तब जाकर जीरो टू जेनिस सीरीज का पूरा फायदा ले पाओगे. यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है, बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़ा रहा है, फिर भी स्टूडेंट क्यों नहीं सीख पा रहा है? बिकॉज इट डजंट नो हाउ टू प्रैक्टिस. और मैं बता रहा हूं आपको भाई, ये टेक्निक के थ्रू आप लोग प्रैक्टिस करो और देखो अपने अंदर डायनेमिक चेंजेस विद इन 10 डेज. 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल से इंग्लिश सीखा है लॉकडाउन में यार. और मैं चाहता हूं कि उन 40,000 में से आप भी एक बनने वाले हो, उसमें प्लस ऐड करो. बहुत जल्दी मैं आकर बोलूं कोई 50,000, बहुत जल्दी मैं आकर बोलूं 1 लाख.
राइट लेकिन वो कब होगा? जब आप सारे वीडियोस को सिस्टमेटिक तरीके से देखोगे। हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना के रखी है, आपको बता दूं मैं कि हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना के रखी बेसिक फॉर न्यू स्टूडेंट्स की। अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बनी है, जिसको आप यहां से आई बटन से प्रेस करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया, वहां से आप देख लो। राइट तो सारे वीडियोस बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से बने हुए हैं, आप देखो, आप अपनी प्रैक्टिस करो, आप अपनी मेहनत करो, रिजल्ट तो अपने आप मिलता है भाई, रिजल्ट अपने आप मिलता है। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा भाई। तो एक सेंटेंस कोई सा भी ले लो, कुछ सेंटेंस में बोल देता हूं, उनको नोट कर लो आप। पहला एक सेंटेंस जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, क्या पढ़ाई करते हो, इसको सब में पूरे 12 में बोलना है आपको। नंबर 1 क्या पढ़ाई करते हो, जिसको इंग्लिश में कहेंगे डू यू स्टडी। क्या आप अपने दोस्तों की मदद करते हो, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स। क्या आप वहां जाते हो, डू यू गो देयर। क्या रोहन यहां रहता है, डज रोहन लीव हियर। ये सारे सेंटेंसेस जो 4 मैंने बोले, इन चारों सेंटेंस को पूरे 12 टेंस के साथ में बोलो और प्रैक्टिस करो। ऐसे ही इन सेंटेंसेस को आप इनके साथ भी बोले, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। क्या आपके पास समय है, डू यू हैव टाइम। क्या रोहन खंडवा में रहता है, डज रोहन लिव इन खंडवा। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे वहां जाना चाहिए, शुड आई गो देयर। क्या मैं वहां जाऊंगा, विल आई गो देयर। क्या आप ये कर सकते हो, कैन यू डू दिस। क्या मुझे करना चाहिए, शुड आई डू दिस। क्या ये मार्कर पेन है, इज दिस मार्कर पेन, ये इसमें बना है, इज दिस मार्कर पेन। क्या आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आर यू अ गुड स्टूडेंट। क्या आप पढ़ाई करते हैं, डू यू स्टडी। क्या आप खाना खा चुके हैं, हैव यू टेकन लंच, हैव यू टेकन डिनर, हैव यू ईटन फूड। क्या आप सेंटेंसेस बना चुके हैं, हैव यू मेड सेंटेंसेस। क्या आप 2 साल से सेंटेंसेस बना रहे हैं, हैव यू बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 2 years। क्या आप 2 साल से वहां रह रहे हैं, हैव यू बीन लिविंग देयर फॉर 2 years। इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस स्टूडेंट्स। और जब आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप इंग्लिश बोलोगे। याद रखना स्टूडेंट्स, कितने वीडियोस देख लो यूट्यूब पर, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी रिजल्ट नहीं मिलेगा। Your result completely depends on your practice. Remember it. The more you practice, the more you learn. Come on. The more you practice, the more you learn. इसलिए झुक जाओ, प्रैक्टिस करने, भिड़ जाओ। प्रैक्टिस के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई है हम लोगों ने, प्रैक्टिस वीडियोस ही उसमें मिलेंगे आपको। करो उन वीडियोस को, देखो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, भिड़ जाओ, कुल मिला के अपना बेस्ट देने, रिजल्ट तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको ये जो कंटेंट मैंने समझाया समझ में आया होगा। फटाफट जरा लाइक मारो, वीडियो को एक दिन के लिए स्टेटस पर रख लो, ताकि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी तक ये वीडियो जो है स्प्रेड हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा ले सके। फिर मिलूंगा कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में स्टूडेंट, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।